मातम वाले जगह पर पहुंचे मोदी जी। ना किए अफसोस, ना जताया दुख, मांगे सरेआम वोट, निकाला रोड शो। मातम से कोई मतलब नहीं मोदी जी को, क्योंकि ये मोदी जी पहले वाले मोदी जी नहीं है जो कि छोटी छोटी घटना पर दुख व्यक्त करते थे। अभी मोदी जी 400 पार में लगे हुए हैं। आइए इसी पर बात करते हैं, मामला क्या है पूरा मामला समझाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आप सभी को तो मालूम ही होगा 13 मई को घाटकोपर, जो महाराष्ट्र का एक इलाका है मुंबई का, घाटकोपर, जहां 120 फीट लंबा होल्डिंग, जो लोहा से पूरे तरीके से वो बनाया गया था होल्डिंग, जो एक पेट्रोल पंप पे गिरता है, जिस वजह से वहां 16 लोगों की उस होल्डिंग से दबने से मौत हो जाती है और 70 से 75 आदमी घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है वहां पे। तो वहीं मोदी जी 2 दिन बाद उसी इलाके में पहुंचते हैं घाटकोपर में। आपके 15 मई को मोदी जी पहुंचते हैं घाटकोपर, आपके बनारस से अपना नामांकन करने के बाद पहुंचे महाराष्ट्र में 400 सीट हासिल करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से हर एक जगह मोदी जी ही नजर आ रहे हैं, सांसद नजर ही नहीं आ रहे हैं कि कौन सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। किसी से अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से पूछ दीजिए कि तुम्हारे इलाका का सांसद कौन है, तो नहीं मालूम है, खाली उसको मालूम है मोदी जी। तो वहीं मोदी जी 15 मई को पहुंचे हुए थे आपके महाराष्ट्र में वह डिंडोरी और कल्याण में जनसभा की है। उसके बाद से शाम को वो पहुंचे घाटकोपर 15 मई शाम 8 बजे करीब में। लेकिन महाराष्ट्र में ये दोनों ये जो रैली जो मोदी जी की है, एक बार भी घाटकोपर वाली घटना का जिक्र भी नहीं किया, ना दुख व्यक्त किए, ना उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट किए। जो मोदी जी संदेश खाली के घटना पर संदेश अपना संवेदना प्रकट करते हैं, कभी कुछ छोटा घटना कहीं घट जाता है उस पर संवेदना प्रकट करने लगते हैं, लेकिन घाटकोपर में इतना बड़ा घटना हुआ और मोदी जी संवेदना तो छोड़ दीजिए, जिस तरह से मौत पर जाकर वोट मांगे, वो काफी दुखदाई लगता है कि क्या एक देश का प्रधानमंत्री के को ये घटना सुनाई नहीं दिया होगा कि जिस जगह पे वो रैली करने जा रहे हैं वहां 16 लोगों की ऑलरेडी मौत हो गई। और मोदी जी जिस दिन पहुंचे हैं आपके 15 मई के दिन, आपके ये जो घाटकोपर जहां रैली की है मोदी जी, उस दिन भी खबर आ रही थी कि उस दिन भी ये जो होल्डिंग बहुत विशाल होल्डिंग था, 120 फीट, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा ये होल्डिंग था। और मुंबई की जो बीएमसी है वो तो बस उसको पैसा खिलाते रहिए और जहां तहां होल्डिंग टांगते रहिए, क्योंकि वो जुर्माना लगाती है। लेकिन जिस तरह से इंसानों के साथ खेला गया, अब खबर आ रही है कि ये जो होल्डिंग लगाया था जो व्यक्ति, उसको शायद पकड़ा गया है और उससे पूछताछ हो रही है, और इससे भी पहले उस पर बीएमसी ने जुर्माना भी लगाया था। तो बीएमसी आखिर ये सब चीज पर ध्यान क्यों नहीं देती है? उसके नाक के नीचे इतना बड़ा बड़ा मुंबई में काम हो जाता है और बीएमसी को मालूम ही नहीं चलता। जब घटना हो जाता है तब बीएमसी को मालूम चलता है, तब बीएमसी एक्टिव होती है। तो वहीं अभी बीएमसी में चुनाव ही नहीं हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार बीएमसी का चुनाव टालते गई अपने फायदे के लिए। तो वहीं ये घाटकोपर की घटना जो है, और जो मोदी जी घाटकोपर में रैली निकाले, उससे आम आदमी भी काफी परेशान रहे। कितना जगह पे मेट्रो को बंद कर दिया गया था, लोगों को आने जाने में काफी समस्या हुई। और ये जो होल्डिंग गिरा 13 मई के दिन घाटकोपर में, दरअसल मुंबई में बारिश और आंधी 13 मई को काफी तेज आई थी, और जिस तरह से आंधी और बारिश, क्योंकि समुद्र के किनारे बसा है मुंबई, और आंधी और बारिश आना वहां आम बात है। और उसी आंधी बारिश में ये जो घाटकोपर में 120 फीट होल्डिंग था, किसी प्राइवेट कंपनी का होल्डिंग बताया जा रहा है, जो एक पेट्रोल पंप पर जा गिरता है, जहां दब के आपका 16 लोगों की मौत हो जाती है। आपका कम से कम 70 से 75 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी हैं कि एक एक्स पर जाकर कुछ लिखे भी नहीं, और ना वो घाटकोपर में ही रोड शो निकाले, वहीं पर संवेदना प्रकट कर देते, वहीं का घटना था। लेकिन मोदी जी संवेदना नहीं प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी को अभी 400 का पार जाना है। जिस वजह से अगर ये सब घटना पर वो लगे चिड़िया उड़ाने और एक्स पर ट्वीट करने, तो फिर दिक्कत न हो जाएगा। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे, उनसे ना सवाल होना चाहिए कि आपके मुंबई में, महाराष्ट्र में इतना बड़ा बड़ा जो होल्डिंग लगा है और बिना नियम कायदे को किनारे में रखकर, इस पर कार्रवाई तो होना चाहिए ना। अब सुनने में आ रहा है एकनाथ शिंदे एक्टिव हैं और वो बोले हैं सर्वे कराया जाएगा और जो भी होल्डिंग नियम कायदे को उल्लंघन करके लगाया गया है उस होल्डिंग को गिराया जाएगा। लेकिन हादसे से पहले इनको याद नहीं था। और मोदी जी हैं तो वो तो संवेदना प्रकट किए नहीं, क्योंकि वो संदेश खाली की महिलाओं के लिए संवेदना प्रकट करेंगे, मणिपुर की महिलाओं के लिए तो करेंगे ही नहीं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये प्रधानमंत्री हैं कि बीजेपी का प्रचार मंत्री हैं, समझ में नहीं आता है। कम से कम आप जिस घाटकोपर में 15 मई के दिन रैली निकाले, वहां पे आप थोड़ा सा संवेदना ही प्रकट कर देते। रात में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो जो कमल का फूल लेके हिलाते हुए, और उस दिन भी खबर आया कि घाटकोपर का वो जो होल्डिंग को हटाने में काफी समय लगा, क्योंकि बहुत भारी, कितना टन का वो होल्डिंग था। और जिस दिन मोदी जी 15 तारीख को, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और हवाएं भी चल रही थी, जिस वजह से काम करने में भी दिक्कत हो रहा था, घाटकोपर का ये जो होल्डिंग गिरा उसको हटाने में।
लेकिन मोदी जी हैं कि घाटकोपर भी पहुंचे, 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी निकाले, लेकिन घाटकोपर की घटना का जिक्र नहीं किए। क्योंकि जिक्र कर देंगे तो फिर सवाल मोदी जी से हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा मोदी जी को। यही राहुल गांधी का कोई मतलब, अगर कांग्रेस किसी, जिस राज्य में कांग्रेस का सरकार है, अगर वहां ये घटना हुआ रहता, अगर वहां राहुल गांधी पहुंचते, अगर वहां पे इस होल्डिंग वाला घटना का अगर जिक्र नहीं करते, तब आप देखते बीजेपी वाले कैसे राशन पानी लेके चढ़ जाते। इसे ही कहा जाता है दोहरा चरित्र का राजनीति। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।